सर, आज हम लोग लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड के पार्ट 3 का स्टडी करेंगे, जिसे आप ध्यान से देखिए। साहेब टू इज वियरिंग टेनिस शूज दैट लुक स्टेंज ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स। देखिए, साहेब टू इज वियरिंग टेनिस शूज, मतलब साहेब ने भी टेनिस के जूते पहने हुए हैं। साहेब ने भी टेनिस के जूते पहने हुए हैं। दैट लुक स्टेंज, देखिए, दैट लुक स्टेंज ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स, मतलब जो उसकी बदरंग, डिस्कलर्ड मीन्स बदरंग, बदरंग कमीज और शर्ट निक्कर के साथ अजीब लगते हैं। स्टेंज अजीब लुक लगते हैं या दिखाई देते हैं। समवन गेव देम टू मी, ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, मतलब वह सफाई देने के लहजे में कहता है कि किसी ने मुझे दिए थे। वह सफाई देने के लहजे में, सफाई देने के लहजे में वह कहता है कि किसी ने मुझे दिए हैं। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय, डिस्कार्डेड, डिस्कार्डेड मीन्स अस्वीकृत किया हुआ, नापसंद किया हुआ। द फैक्ट दैट, मतलब कहा जा रहा है कि सच्चाई यह थी, तथ्य यह था कि दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय, कि वे किसी धनवान बच्चे के छोड़े हुए थे। कि वे, तथ्य यह था, तथ्य यह है कि वे किसी धनवान लड़के के डिस्कार्डेड, छोड़े हुए हैं। हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर देम, मतलब जिसने उन्हें पहनने से मना कर दिया था। बिकॉज ऑफ अ होल इन वन ऑफ देम डज नॉट बदर हिम, क्योंकि उनमें एक सुराग हो गया था, उनमें एक सुराग हो गया था, तो भी उससे परेशान नहीं करता। बदर, बदर में से परेशान। बिकॉज ऑफ होल इज वन ऑफ देम डज नॉट बदर हिम, तो भी उसे उससे कोई परेशानी नहीं थी। फॉर वन हु हैज वॉक्ड बेयर फुट इवन शूज विद अ होल इज अ ड्रीम कम ट्रू। देखिए, कहा जा रहा है कि उस बच्चे के लिए जो नंगे पैर घूमता हो, कहा जा रहा है उस बच्चे के लिए, फॉर वन हु हैज वॉक्ड बेयर फुट, उस बच्चे के लिए जो नंगे पाँव घूमता हो, बेयर फुट नंगे पाँव, नंगे पाँव घूमता हो। इवन शूज विद अ होल इज अ ड्रीम कम ट्रू, सुराख वाले जूते भी उसका सपना पूरा होना जैसा है। मतलब वह व्यक्ति, वह बच्चा जो नंगे पाँव ही घूमता है, और यदि उसे सुराख वाले जूते मिल जाएं तो उसका सपना पूरा होने जैसा है। बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली, इंटेंटली मतलब ध्यानमग्न होकर, इज आउट ऑफ हिज रीच, परंतु वह खेल जिसको वह ध्यान से देख रहा था, परंतु वह गेम जिसको वह
ध्यान से देख रहा था, इज आउट ऑफ हिज रीच, वह उसकी पहुंच से बाहर है। दिस मॉर्निंग साहेब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ। आज सुबह, दिस मॉर्निंग आज सुबह, साहेब बूथ की तरफ जा रहा है। दिस मॉर्निंग आज सुबह साहेब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क, साहेब दूध की बूथ की तरफ जा रहा है। इन हिज हैंड इज अ स्टील कैनिस्टर, उसके हाथ में स्टील का एक डिब्बा है। कैनिस्टर मतलब स्टील का डिब्बा या दूध लाने का डिब्बा, मतलब उसके हाथ में स्टील का एक डिब्बा है। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, मतलब वह बोला मैं सड़क के उस तरफ, मैं अब सड़क के उस तरफ चाय की दुकान पर काम करता हूँ। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल, चाय की दुकान, अब मैं सड़क पर उस तरफ चाय की दुकान पर काम करता हूँ। ही सेज पॉइंटिंग इन डिस्टेंस, वह दूर इशारा करता हुआ कहता है। आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मिल्स, मुझे 800 रुपये और ऑल माई मिल्स, पूरा भोजन मिलता है। डज ही लाइक द जॉब, डज ही लाइक द जॉब, क्या उसे नौकरी पसंद है। आई आस्क्ड, मैं पूछती हूँ। हिज फेस आई सी हैज लॉस्ट द केयरफ्री लुक, उसके चेहरे से बेफिक्री का भाव गायब हो गया है। उसके चेहरे से बेफिक्री का भाव गायब हो गया है। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, शोल्डर में से कंधा, मतलब कहा जा रहा है कि स्टील का डिब्बा उस प्लास्टिक, कहा जा रहा है कि स्टील का डिब्बा उस प्लास्टिक के बैग से भी भारी लगता है। स्टील का डिब्बा प्लास्टिक के उस बैग से भी भारी लगता है जिसे वह आराम से अपने कंधे पर उठाया करता था। द बैग वॉज हिज, बैग उसका था। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, डिब्बा चाय की दुकान के मालिक का है। डिब्बा चाय के दुकान के मालिक का है। साहेब इज लॉन्गर हिज ओन मास्टर, देखिए कहा जा रहा है कि साहेब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, अब साहेब खुद का मालिक नहीं है। क्लियर, कहा जा रहा है कि साहेब अब खुद का मालिक नहीं है। आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार, मुकेश इंसिस्ट्स ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, ही अनाउंसेस। आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार, मैं कार चलाना चाहता हूँ। देखिए वह बोला कि मैं कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, ही अनाउंसेस। देखिए वह कहता है, ही अनाउंसेस, वह
कहता है, अर्थात मुकेश कहता है, मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। वह क्या कहता है कि वह स्वयं मालिक बनना चाहता है, या मुकेश खुद का मालिक बनने की जिद करता है। इंसिस्ट मीन्स जिद करना, यानी मुकेश खुद का मालिक बनने का जिद करता है। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। ही अनाउंसेस, वह कहता है। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, क्या तुम कारों के बारे में कुछ जानते हो? क्या तुम कारों के बारे में कुछ जानते हो? आई आस्क, मैं पूछती हूँ। आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार, ही आंसर्स लुकिंग स्ट्रेट इनटू माई आइज। आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार, मैं कार चलाना सीखूँगा। मैं कार चलाना सीखूँगा। स्ट्रेट इनटू माई आइज, सीधे मेरी आँखों में देखते हुए, सीधे मेरी आँखों में देखते हुए। ही आंसर्स, वह जवाब देता है, वह उत्तर देता है। ही ड्रीम लूम्स लाइक अ मिराज। देखिए, मिराज मीन्स होता है मृग तृष्णा। अब आप कहेंगे कि मृग तृष्णा क्या होता है? मृग तृष्णा मतलब होता है इमेजिनरी होप, ऐसी आशा जो सिर्फ कल्पनाओं में हो, तो वही है। हिज ड्रीम लूम्स लाइक अ मिराज अमिस्ट, मतलब बीच में, द डस्ट ऑफ स्टेट्स दैट फिल हिज टाउन फिरोजाबाद, फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। बैंगल्स में से चूड़ियाँ। हिज ड्रीम लूम्स लाइक मिराज, मतलब कहा जा रहा है कि उसका स्वप्न उसके नगर फिरोजाबाद, जो चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, जो चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, कि धूल भरी डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स, की धूल भरी गलियों में मिराज मृग तृष्णा की तरह तैरता है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। फिरोजाबाद में हर परिवार चूड़ियाँ बनाने के धंधे में लगा हुआ है। फिरोजाबाद में हर परिवार चूड़ियाँ बनाने के धंधे में लगा हुआ है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। देखिए, कहा जा रहा है कि यह भारत के ग्लास उद्योग का केंद्र है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, यानी यह भारत के ग्लास उद्योग का केंद्र है। वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट generations working around furnaces, welding glass, making bangles for all the women in the land it seems। देखिए, और बताते हैं कि जहाँ पर परिवारों ने, ऐसा प्रतीत होता है, जहाँ के परिवारों में ऐसा प्रतीत होता है कि भट्ठियों के चारों ओर काम करते हुए, फर्नेसेस भट्ठियाँ, कि भट्ठियों के चारों ओर काम करते हुए, ग्लास को वेल्ड करते हुए, वेल्डिंग, ग्लास को, शीशे को वेल्ड करते हुए,
देश की सभी औरतों के लिए, आर द वुमेन इन द लैंड, देश की सभी औरतों के लिए चूड़ियाँ बनाने में पीढ़ियाँ गुजार दी है। सभी औरतों के लिए या देश की सभी औरतों के लिए, देश की सभी औरतों के लिए चूड़ियाँ बनाने में जनरेशन से पीढ़ियाँ गुजार दी है। मुकेश फैमिली इज एमोंग देम, मुकेश का परिवार उन्हीं में से एक है। मुकेश का परिवार भी उन्हीं में से एक है। नन ऑफ देम नो दैट इट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रेन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस with high temperatures in digging cells without air and light। देखिए, none of them know that it is illegal, मतलब कहा जा रहा है उनमें से कोई नहीं जानता। none of them know, उनमें से कोई नहीं जानता कि हवा और प्रकाश से वंचित अंधेरी कोठरी में, कोई नहीं जानता कि हवा और प्रकाश से वंचित अंधेरी कोठरी में ऊंचे तापमान वाली शीशे की भट्ठी, ग्लास फर्नेस, ऊंचे तापमान वाली शीशे की भट्ठी पर काम करना उन जैसे बच्चों के लिए इलीगल है, गैर कानूनी है। सेस विदाउट एयर एंड लाइट दैट द लॉ इफ इन्फोर्स्ड कुड गेट हिम एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रेन आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेस। मतलब कहा जा रहा है कि अगर कानून लागू किया जाए, ठीक है, यदि कानून को लागू किया जाए, इन्फोर्स्ड, इफ इन्फोर्स्ड, यदि कानून को लागू किया गया, कुड गेट हिम एंड ऑल दो 20,000 चिल्ड्रेन, तो वह और उसके जैसे 20,000 बच्चे उन गर्म भट्टियों से छुटकारा, गर्म भट्टियों से वे छुटकारा पा सकते हैं। लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, और जहाँ वे अपना दिन का समय बिताते हैं। देखिए, फर्नेस वेयर दे स्लॉग देयर डे लाइट आवर्स, और वे वहाँ पर अपने दिन का समय बिताते हैं। ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, प्रायः वे अपने आँखों की चमक को खो देते हैं। प्रायः वे अपनी आँखों के चमक को खो देते हैं। मुकेश आइज बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम। ध्यान दीजिए, मतलब ये कहा जा रहा है कि मुकेश आइज बीम, मतलब मुकेश की आँखों में चमक आ जाती है। मुकेश आइज बीम, मुकेश की आँखों में चमक आ जाती है और वह मुझे स्वयं घर ले जाने का प्रस्ताव देता है। मुकेश आइज बीम, मुकेश की आंखों में चमक आ जाती है। एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम, जब वह मुझे अपने घर ले जाने का प्रस्ताव रखता है। विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रीबिल्ट। देखिए, और वह गर्व से बताता है कि उसके घर को फिर से बनाया जा रहा है। विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रीबिल्ट, वह बड़ी गर्व से कहता है
कि उसके घर को पुनः बनाया जा रहा है। वी वॉक डाउन स्टिंग लेन से चोक्ड विद garbage past homes that remain hovel with crumbling, देखिए क्रम्बलिंग से गिरा हुआ, walls wobbly मतलब अस्थिर, doors no windows, crowded with families of human and animal coexisting in primeval में का मतलब होता है, प्राइमवेल का मतलब होता है बहुत पुराना। तो देखिए इसमें यह बताया गया है कि जैसा कि वह लड़का अपने घर की तरफ जाता है, अपने घर की तरफ राइटर को ले जाने के लिए वह कहता है। तो फिर आगे देखिए, वी वॉक डाउन स्टिंगली लेन चोक्ड विद गार्बेज, मतलब कहा जा रहा है कि हम कूड़े की अटी पड़ी बदबूदार गलियों को पार करते हैं। देखिए कह रहे हैं कि हम बदबूदार गलियों को पार करते हैं। पास्ट होम दैट रिमेन होवेल विद क्रम्बलिंग वॉल्स, मतलब गिरती हुई दीवारों वाली झोपड़ियाँ जिन्हें घर कहते हैं। गिरती हुई दीवारों वाली झोपड़ियाँ जिन्हें हम घर कहते हैं, क्रम्बलिंग जिन्हें घर कहते हैं। वॉबली डोर्स नो विंडोज क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स को एक्साइटिंग प्राइमल स्टेट, मतलब कहा जा रहा है कि इसके कमज़ोर दरवाजे हैं, जो इसके दरवाजे हैं कमज़ोर हैं। मानव और पशुओं के परिवार प्राचीन ज़माने की हालत में साथ साथ रहते हैं, यानी ये कहा जा रहा है कि यहाँ के लोग और जानवर सभी साथ साथ रहते हैं। को एग्जिस्टिंग इन प्राइमल स्टेट, मतलब और वे पुराने ज़माने जैसे वातावरण में रहते हैं। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, बैंग्स अ वॉबली आयरन डोर विद हिज फुट, मतलब देखिए कहा जा रहा है ही स्टॉप्स, मतलब वह रुक जाता है। ही स्टॉप्स, वह रुक जाता है। एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, मतलब वह ऐसे घर के दरवाजे के पास रुकता है। बैंक्स वॉबली आयरन डोर, लोहे के एक कमज़ोर दरवाजे पर जो जोर से वह ठोकर मारता है। बैंग्स ओवली आयरन डोर विद हिज फुट, अर्थात कहा जा रहा है कि वह लोहे के कमज़ोर दरवाजे पर जोर से ठोकर मारता है। एंड पुशेस इट ओपन, और धक्का देकर के खोलता है। वी इंटर ए हाफ बिल्ट सैक, मतलब हम एक हाफ बिल्ट आधे बने हुए या अधबने झोपड़ी में प्रवेश करते हैं। हम अधबने झोपड़ी में
प्रवेश करते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट thatched with dead grass is firewood stove over which sits a large vessel of sizzling spinach leaves। देखिए in one part of it thatched with dead grass। मतलब कहा है इन वन पार्ट ऑफ इट, मतलब ये कहा जा रहा है कि उसके एक भाग में, कहा जा रहा है उसके एक भाग में सूखे घास के छप्पर हैं। इन वन पार्ट ऑफ थैच्ड विद डेड ग्रास, उसके एक भाग में सूखे घास के छप्पर हैं। इज ए फायरवुड स्टोव ओवर विच सिट्स अ लार्ज वेजल ऑफ सिजलिंग स्पिनैच लीव्स। देखिए स्पिनैच का मतलब होता है पालक, जो सब्जी के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। मतलब कहा जा रहा है सूखे घास के छप्पर से ढके इसके एक हिस्से में लकड़ी से जलने वाला चूल्हा है। क्लियर? लकड़ी से जलने वाला चूल्हा है। फायरवुड स्टोव, लकड़ी से जलने वाला चूल्हा है। ओवर विच सिट्स अ लार्ज वेजल ऑफ सिजलिंग स्पिनैच लीव्स, और जिस पर एक बड़े बर्तन में पालक की पत्तियां उबल रही हैं। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्युमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स। आगे कहा जा रहा है कि और बड़े एल्युमिनियम की थालों में कटी हुई सब्जियां जमीन पर रखी गई हैं। लार्ज एल्युमिनियम प्लेटर्स यानी बड़े एल्युमिनियम की थालों में जमीन पर कटी हुई सब्जियां रखी गई हैं। अ फ्रेल यंग वोमेन इज कुकिंग। देखिए फ्रेल मतलब कमज़ोर, और फ्रेल यंग वुमेन मतलब एक कमज़ोर महिला, एक कमज़ोर युवती पूरे परिवार का शाम का खाना बना रही है। अ फ्रेल यंग वुमेन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली। मतलब एक कमज़ोर युवती पूरे परिवार का शाम का खाना बना रही है। थ्रू आइज फिल्ड विद स्मोक, और धुएं भरी आँखों में वह मुस्कुराती है। सी स्माइल्स। थ्रू आइज फिल्ड विद स्मोक, धुएं भरी आँखों से वह आँखों में वह मुस्कुराती है। सी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वह मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, उम्र में कोई खास बड़ी नहीं है। सी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, लेकिन घर की बहू के रूप में उसे आदर मिलने लगा है। बहू। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, डॉटर इन लॉ मीन्स बहू, ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 मेन। कहा जा रहा है 3 पुरुषों का दायित्व उसे मिल चुका है। 3 पुरुषों का दायित्व उसे मिल चुका है। हर हस्बैंड, उसका पति, मुकेश
उसका पति मुकेश एंड देयर फादर, और इनके पिता का। व्हेन द ओल्डर मैन इंटर्स, जब बुजुर्ग व्यक्ति अंदर आता है। व्हेन द ओल्डर मैन इंटर्स, जब बुजुर्ग व्यक्ति अंदर आता है। सी जेंटली विड्रॉज बिहाइंड, सी जेंटली withdraws behind the broken wall and brings her well closer to her face। मतलब जैसा कि हमने बताया कि जब कोई बुजुर्ग व्यक्ति अंदर आता है तो वह धीरे से टूटी दीवार के पीछे चली जाती है। ब्रोकन वॉल, टूटी दीवार के पीछे चली जाती है। एंड ब्रिंग्स हर वेल, वेल मीन्स घूंघट, और अपना घूंघट अपने चेहरे के पास लाती है। क्लोजर टू हर फेस, अपने घूंघट को अपने चेहरे के पास लाती है। एज कस्टम, रिवाज की मांग है। डिमांड्स, एज कस्टम डिमांड्स, रिवाज की मांग है। डॉटर्स इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स, यह रिवाज है कि बहू को घर के बड़े पुरुषों के सामने मुंह ढकना चाहिए। यह रिवाज है कि बहू को घर के बड़े लोगों के सामने घूंघट निकालना चाहिए। इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्पोवरिज्ड बैंगल मेकर, मतलब कहा जा रहा है कि यहाँ बुजुर्ग एक गरीब चूड़ी बनाने वाला है। यहाँ पर बुजुर्ग एक चूड़ी बनाने वाला है। इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्पोवरिज्ड बैंगल मेकर, इम्पोवरिज्ड मतलब गरीब। तो ये कहा जा रहा है कि हाँ बुजुर्ग एक गरीब चूड़ी बनाने वाला है। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, फर्स्ट एज अ टेलर देन अ बैंगल मेकर, ही हैज़ फेल्ड टू renovate a house, send his 2 sons to school, despite long years of hard, मतलब वर्षों तक कठिन परिश्रम करने के बाद। फर्स्ट एज अ टेलर, फर्स्ट एज अ टेलर देन अ बैंगल मेकर, he has failed to renovate a house, send his 2 sons to school। मतलब कहा जा रहा है कि वर्षों तक कठिन परिश्रम करने के बाद भी वह न तो अपने घर की मरम्मत करवा पाया और न ही अपने दोनों लड़कों को स्कूल भेज पाया। All he has managed, all he has managed to do is teach them what he knows, the art of making bangles। देखिए कहा जा रहा है कि all he has managed to do, मतलब सेंस है कि वह केवल इतना ही कर सका है। ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू, वह सिर्फ इतना ही कर सका है कि वह उन बच्चों को बता दिया है, अर्थात कि उन्हें वह सिखा दे जो वह जानता है, यानी जो वह कला जानता है वह उन बच्चों को सिखाया है। टीच देम सिखाया है। व्हाट ही नोज, जो कुछ भी वह जानता है। और क्या जानता है?
द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाने की कला।